नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक धमाकेदार वीडियो में। और आज के वीडियो में एक छोटा पैकेट और बड़ा धमाका होने वाला है। जैसे ही आप वीडियो आगे बढ़ेगा आपको समझ में आ जाएगा कि मैं सारी चीजें क्या कह रहा हूं। तो सुमित उर्फ स्टार ज्ञान, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। पवन भाई, सबसे पहले तो आपका दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे को अपने चैनल पे फीचर किया। अरे भाई, इतना बड़ा धमाका है, ठीक है। ये मेरा सौभाग्य है कि तुम मेरे चैनल पे आ रहे हो। नहीं भाई, आप मेरा सौभाग्य है कि मैं आपके चैनल पे आ रहा हूँ। और बता दूं मैं कि इसका एक YouTube चैनल है स्टार ज्ञान करके, जो स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा। करीब 1,40,000 सब्सक्राइबर हैं अभी इसके। और ये हमेशा मेरे वीडियो पे कमेंट करता था, और सिंस इसके सब्सक्राइबर ज्यादा हैं तो इसका कमेंट हमेशा ऊपर दिखता था, तो मेरी नजर में हमेशा से था। पर कभी इसने अपने बारे में कुछ बताया नहीं। अचानक से एक दिन मुझे बताने लग गया कि मैं इतना कमाता हूं। तो पहले मैंने कहा यार फेंक रहा है ठीक है। पर फिर मैंने कहा चलो बात करते हैं इससे। पता नहीं क्यों मेरे को एक इंट्यूशन हुआ, चलो बात करते हैं। फिर मैंने बात करा, और जब सारी चीजें सुनी तो मेरा मुंह खुला का खुला रह गया कि भाई तू है कौन, तू किस धरती का है, रहता कहां था ठीक है। तो सुमित, सबसे पहले यार एक इंट्रोडक्शन हो जाए, करते क्या क्या हो। दोस्तों, मैं बताना चाहूंगा, मेरा नाम स्टार है, ऑनलाइन और ऑफलाइन। घर वाले स्टार बुलाते हैं, वैसे डॉक्यूमेंट में सुमित है। और मैं हरियाणा राज्य के छोटे से गांव पेटवार से बिलोंग करता हूं। और मैं अभी फुल टाइम और यूट्यूबर हूं राइट नाउ। और मेरा यूट्यूब चैनल है स्टार ज्ञान नाम से, 2 साल से उसे रन कर रहा हूं। और साथ में 7 मेरे पास अभी ब्लॉग है, जिसमें से 6 हिंदी ब्लॉग है और 1 इंग्लिश ब्लॉग है। ओके, तो ब्लॉगिंग, ये यूट्यूब चैनल तुमने बताया 2 साल पहले स्टार्ट किया था, करेक्ट? हाँ। और ब्लॉग्स कब स्टार्ट किए थे? ब्लॉग आज से 7 महीने पहले। 7 महीने पहले। तो ध्यान रखना, सिर्फ 7 महीने पहले भाई ने अपने ब्लॉग स्टार्ट किए। तो सुमित, अब बताओ कि स्टार्ट कैसे हुआ? अच्छा, तुम्हारी एज 20 ही साल है, तो स्टार्ट कब से किया ये सब? मैंने 16 साल की उम्र में। 16 साल की एज में। ओके, तो कुछ बताओगे कि कैसे स्टार्ट किया, क्यों किया, क्या वजह आई कि इस सब में आना पड़ा? देखो, मैं जब 2014 की बात है, मैं 14 साल का था। और उस टाइम पे नया नया शौक चढ़ा था मेरे को गेमिंग का। मतलब ऑनलाइन गेमिंग नहीं, ऑफलाइन वाली गेमिंग। तो वो मैं करना स्टार्ट किया था। जैसे जिस स्कूल में पढ़ता था वहाँ पे कोचेज आते थे, तो मैंने वहाँ पे मार्शल आर्ट कराटे स्टार्ट किया था। तो मैंने 2 साल कराटे करने के बाद, मतलब घर में जो भी पैसे जमा कर रखे थे पापा ने, वो सारे गेम पे लगा दिए मैंने। और उस टाइम पापा भी खेती करते थे, कुछ अच्छा जुगाड़ था नहीं, और खुद की भी जमीन नहीं है, दूसरों की जमीन पे मतलब खेती करते थे। तो 2016 की बात है। एक टाइम मैं मतलब ऐसे ही शाम को मतलब बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं क्या करूं जिससे मैं कुछ पैसे रन कर सकूं। तो मेरे को ऐसे ध्यान में आया क्यों ना कुछ ऑफलाइन स्टार्ट किया जाए, क्योंकि ऑनलाइन मेरे को कुछ आइडिया ही नहीं था उस टाइम पे। और सच बताओ तो मेरे पास उस टाइम पे फोन भी नहीं था, स्मार्टफोन, कि मैं ऑनलाइन कुछ देख पाता। तो मैंने मतलब ऐसे ही सोचते सोचते शाम को मतलब ध्यान में आया कि चलो पार्ट टाइम गोलगप्पे बेचेंगे गांव में बैठ के। गोलगप्पे? हाँ। ओके, ठीक है। तो मैंने वहां से मतलब पार्ट टाइम गोलगप्पे बेचना स्टार्ट किया। शाम को 4 बजे मैं बेचना स्टार्ट करता था, और रात के 8-9 बजे तक, 4-5 घंटे दिन में। स्कूल से आने के बाद? हाँ, स्कूल से आने के बाद। ठीक है। तो वो मैंने तकरीबन 5 साल बेचे हैं। और ऐसे ही मतलब बीच में गोलगप्पे बेचते बेचते सोचा कि यार इससे तो मतलब काम नहीं चल रहा, बहुत कम अर्निंग हो रही है। मतलब उस टाइम पे मैं 15 से 20 हजार कमा लेता था, जिसमें मेरा स्कूल की फीस का खर्चा, मेरी गेमिंग का, और घर वालों को भी थोड़े बहुत गोलगप्पे वगैरह। हाँ, गोलगप्पे वगैरह से। ठीक है। तो फिर एक दिन ऐसे ही शाम को बैठे बैठे सोच रहा था कि मैं क्या करूं। तो मैंने पापा को बोला कि मेरे को दो 10,000 रुपए, मैं एक फोन लेके आऊंगा। तो पापा बोले इतने पैसे तो है नहीं जितने तू मांग रहा है। तो यार स्टार भाई, एक बात बताओ, अभी आपने बोला कि आप 20,000 रुपए कमा रहे हो, तो आपके पास 10,000 का फोन लेने के लिए पैसे नहीं थे? क्योंकि जी उस टाइम पे जितनी मैं अर्निंग कर रहा था वो सारी घर वालों को दे देता था, और घर वालों से ही मैं लेता था पैसे। ओके, अच्छा, उसी से घर चल रहा था? उसी से घर चल रहा था। तो वहां से मैंने 10,000 रुपए मांगे कि मैं फोन लेना। तो घर वालों ने सिर्फ 5,000 रुपए दिए थे कि इससे स्टार्ट कर, जो कुछ हो सकता है। तो मैं 5,000 का एक फोन लेके आया। वो आज भी मेरे पास है, आईटेल का, जिसका जो कैमरा सिर्फ 5 मेगापिक्सल का है। तो मैंने उससे मतलब स्टार्ट किया ऐसे ही वीडियोस देखना कि क्या चल रहा है ऑनलाइन। और उस टाइम पे 2G इंटरनेट होता है, वीडियो भी अटक के चलती थी यूट्यूब पे। तो ऐसे ही सर्च करते करते मेरे को पता चला यूट्यूब के बारे में कि यूट्यूब से पैसे भी कमाए जा सकते हैं। तो फिर मैंने वहां से चैनल स्टार्ट किया, और मेरे सबसे पहले चैनल का नाम था शाइनिंग स्टार। अच्छा, शाइनिंग स्टार, ठीक है। शाइनिंग स्टार। और उस पे मैंने जैसे पंजाबी सॉन्ग हो गए, हरियाणवी सॉन्ग हो गए, उनके वीडियोस उठा के डालता था। ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे कुछ ज्ञान नहीं था कॉपीराइट वगैरह का। तो ऐसे करते करते मतलब 2016, 17, 18
ये 3 साल निकल गए, सिर्फ यूट्यूब पे चैनल बनाए और कुछ कॉपीराइट आया, कुछ रूल्स का नहीं पता था और सस्पेंड होते चले गए। और फिर मैंने 2019 में आके एक चैनल बनाया था जिसका नाम था हिट टैग स्पोर्ट, जिसपे मैं यूट्यूब रिलेटेड वीडियोस डालने लग गया था और साथ में अनबॉक्सिंग वगैरह की टैग रिलेटेड। तो वहां से मतलब 3 महीने मेहनत करने के बाद उस चैनल पे मेरी फर्स्ट पेमेंट मेरे को रिसीव होती $100 की। और जब वो $100 मैंने घर वालों को बोला कि मेरे पैसे आने वाले हैं बैंक में, तो घर वाले बोल रहे थे कि आएंगे तो देखेंगे, और आने के बाद भी मतलब ऐसा हुआ था कि मेरे को निकलवाने नहीं दिए थे पैसे। अच्छा। कि कुछ फ्रॉड किया है तूने फोन के साथ। अच्छा। तो फिर वो चैनल चल रहा था ठीक ठाक, लेकिन वो चैनल भी बीच में डिमोनेटाइज हो गया। ओके, ठीक है। जैसे ही फर्स्ट पेमेंट रिसीव उसके बाद, और वो मतलब 3 महीने के लिए डिमोनेटाइज हुआ था। फिर वो चैनल डिमोनेटाइज होने के बाद मैंने फिर से उस पर काम कंटिन्यू रखा, और वो जैसे ही मोनेटाइज हुआ मैंने वो चैनल मतलब एक नया फोन लेने के लिए वो सेल कर दिया मेरे दोस्त को। ओके, ठीक है। हाँ, मैंने सोचा कि अब कुछ और स्टार्ट करेंगे, क्योंकि उस पे व्यूज भी आना बंद हो गए थे, क्योंकि वो मिक्स चैनल हो गया था इस वजह से। अच्छा, ठीक है, वो चैनल बेच दिया, ठीक है। हाँ, वो चैनल बेच दिया मैंने। और फिर उसके बाद मैंने ठीक 20 जून 2019 को स्टार ज्ञान स्टार्ट किया था। ओके, ठीक है। तो वो कितने में चैनल बेचा था? 20,000 रुपए में? 20,000 रुपए में फोन ले लिया, ठीक है, गुड। तो अब उसके बाद फिर स्टार ज्ञान चैनल चालू किया, ठीक है। हाँ, ओके। तो स्टार ज्ञान तो मुझे दूसरी कैटेगरी लग रही है, वो उसी कैटेगरी पे क्यों नहीं स्टार्ट किया चैनल? क्योंकि उस कैटेगरी पे मेरी एक वीडियो वायरल हुई थी मोबाइल अनबॉक्सिंग की, जिसपे 7 लाख व्यूज गए थे। 7 लाख? हाँ, और उस पे सिर्फ मेरे को अर्निंग हुई थी $21 की। ओके, ठीक है। हाँ, तो वहां से मतलब खेल समझ आ गया था कि सारा खेल आरपीएम और सीपीएम का है यूट्यूब पे। तो फिर मैंने रिसर्च किया तो पता चला फाइनेंस जो कीवर्ड्स होते हैं, लोन, फाइनेंस, इंश्योरेंस, इन पे बहुत हाई सीपीसी मिलता है। तो फिर मैंने स्टार ज्ञान स्टार्ट किया था, और ये स्टार्ट करते ही मानो मैं बहुत मेहनत की थी इस पे। मैं दिन में 4 वीडियोस अपलोड करता था कि मेरे को जल्दी से ग्रो करना है स्टार्ट में। और ये सिर्फ ये चैनल ना सिर्फ 21 दिन में मोनेटाइज हो गया। 21 दिन में मोनेटाइज कर लिया? हाँ, 21 दिन में मोनेटाइज हो गया। अच्छा। और इसकी पेमेंट बस नेक्स्ट मंथ ही स्टार्ट होगी। 4000 घंटे 21 दिन में ही हो गए थे, और 1000 हाँ, 21 दिन में 1000 सब्सक्राइबर। वाह यार, वाह। फिर बस वहीं से कंटिन्यू चल रहा है अभी तक। ओके, ठीक है। तो ये तुम्हारा YouTube का काम फिर सेट हो गया सारा। हाँ। तो अब मुझे ये बताओ कि फिर और क्या क्या किया YouTube के अलावा, और क्या क्या किया? ठीक पिछले साल की बात है, 2020 में जब लॉकडाउन लगा। लॉकडाउन लगने के बाद हुआ क्या कि ठीक लॉकडाउन के 1 महीने बाद यूट्यूब पे जो एडवर्टाइजर थे उन्होंने ऐड बहुत कम कर दी थी। मतलब मान लो हाँ, लॉकडाउन की वजह से, क्योंकि उनके प्रोडक्ट वगैरह तो बिक नहीं रहे थे। करेक्ट। हाँ। तो वहां से जो मेरी अर्निंग मंथली हो रही थी उसकी 70% डाउन हो गई। ओके, तो वहां से मेरे को समझ आया कि मतलब एक इनकम ऑफ सोर्स से काम नहीं चलने वाला। वेरी गुड, सही बोला, बिल्कुल। तो फिर मैंने स्टार्ट रिसर्च किया कि और क्या तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के। तो मेरे को पता चला ब्लॉगिंग और एप्लीकेशन से बहुत अर्निंग होती है। एप्लीकेशन मतलब? जो प्ले स्टोर पे एप्लीकेशन डालते हैं, एप्स हो गई, ठीक है। हाँ। तो मैंने ब्लॉगिंग के बारे में थोड़ा बहुत रिसर्च किया 1-2 दिन, लेकिन मेरे मतलब पल्ले नहीं पड़ा बिल्कुल भी कि है क्या चीज। और मेरे को एप्लीकेशन इजी लगा कि किसी से बनवा लो और डाल लो, उस पे काम करो अपना। तो मैंने एप्लीकेशन के लिए डेवलपर को हायर किया और उससे मैंने एप्लीकेशन बनवाना स्टार्ट किया लोन गाइड की। ओके, ठीक है। मतलब अच्छा, तुम्हें समझ में आ गया इसमें हाई पैसा मिलता है, तो उसी से रिलेटेड एप्स बनवानी चालू कर दी। हाँ, ठीक है। और जिस टाइम पे मेरी यूट्यूब से अर्निंग, जब लॉकडाउन में मेरी अर्निंग बिल्कुल गिर गई थी, मुश्किल से 20-25 हजार ही बन रहा था लॉकडाउन के समय। और उस टाइम में मैंने एप्लीकेशन स्टार्ट की थी, और वो एप्लीकेशन मैंने फेसबुक के थ्रू मोनेटाइज की थी। फेसबुक के थ्रू मोनेटाइज करी थी? हाँ। फेसबुक से मोनेटाइजेशन भी होता है? हाँ, फेसबुक ने मोनेटाइजेशन की सुविधा भी निकाल रखी है। ओके, ये क्या नाम क्या है उसका मोनेटाइजेशन का? फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। फेसबुक ऑडियंस नेटवर्क। भाई लोगों, अगर आपने पहली बार नाम सुना है तो लाइक कर देना, ठीक है। हाँ, बताओ। और फिर हुआ क्या, वहां पे जो मेरी अर्निंग यूट्यूब से हो रही थी उससे डबल होने लगी। मतलब कि मैं महीने का 3-3, 4-4 हजार डॉलर एप्लीकेशनों से कमाना स्टार्ट कर दिया था मैंने। एप्लीकेशन से? हाँ। मतलब एक एप्लीकेशन से कमा रहे थे, या फिर महीने में इतना कमा रहे थे? महीने में। और फेसबुक से आ रहा था ये पैसा? हाँ, फेसबुक से पैसा। वाह। मतलब यार, ये मैंने इतने वीडियोस देख लिए, मैं इतना काम करता हूं, पर मैंने सुना नहीं। मतलब एक्चुअली ये जो बोल रहा है, ये एडसेंस का फेसबुक ऑल्टरनेटिव है। तो बहुत सारे लोगों ने देखा होगा कि फेसबुक पे भी जो वीडियोस वगैरह आते हैं उसमें आजकल एड्स आने लग गए हैं, वो भी इसी मोनेटाइजेशन से चलती है ना? हाँ, इसी से चलती है। तो हाँ, तो ये जैसे एडसेंस में एड मॉब होता है, तो उसकी जगह तुमने ये फेसबुक वाले एड्स डाले? हाँ,
फेसबुक वाले गुड 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 गुड। और फिर बस ऐसे ही चल रहा था, एप्लीकेशन चल रही थी। लेकिन हुआ क्या बीच में कि मतलब गूगल ना एप्लीकेशनों को बहुत ज्यादा सस्पेंड करना स्टार्ट कर दिया था उसने, विदाउट एनी रीजन भी सस्पेंड कर देता था। तो ऐसे ही चलते चलते पता चला कि मतलब आईपीएल आने वाला है, और सोचा आईपीएल की एप्लीकेशन डाल के देखते हैं होता क्या है। अच्छा, अभी तक सारा लोन वोन से रिलेटेड चल रहा था, फिर अचानक आईपीएल पे आ गए। हाँ, फिर आईपीएल में चले गए अचानक से। ठीक है। और फिर आईपीएल की एप्लीकेशन डाली, और आईपीएल का जो सीजन था उसमें मैंने सिर्फ आईपीएल में थोड़ा बहुत काम करके मैंने $5,000 कमा लिए। $5,000 कमा लिए? हाँ, $5,000। ये नेट प्रॉफिट है सारा? हाँ। बाय गॉड, है ना, जो लोग बोलते हैं ना आईपीएल की इवेंट ब्लॉगिंग, ये आईपीएल इवेंट ऐप नहीं ब्लॉगिंग थोड़ी ना हुआ यार ये आईपीएल इवेंट ऐप से इसने $5,000 फेसबुक से कमाए। हाँ भाई। अच्छा, सारे प्रूफ आने वाले हैं, ठीक है, ये जो सारा लड़का बोल रहा है ना, सारे प्रूफ आपको हम दिखाएंगे हम। तो उसके बाद मतलब सही से चल रहा था सब कुछ, और फिर ऐसे चलते चलते मतलब आईपीएल खत्म हो गया तो एप्लीकेशन भी बंद होगी वो, क्योंकि आईपीएल में चल रही थी। ठीक है। फिर मतलब मैं ना 2 चैनल्स को बहुत फॉलो करता था यूट्यूब पे ब्लॉगिंग के रिलेटेड, एक 30 के वीडियोस और एक टेक्निकल रिपोर्ट। तो वहां से मैं उनकी वीडियोस मतलब डेली बेस देखता था, जो भी इंटरव्यूज की वीडियोस आती थी। और आज से ठीक 12 महीने की बात है, आपकी वीडियो मैंने देखी जिसपे थंबनेल पे लिखा था कि जॉब छोड़ के ब्लॉगिंग में। अच्छा, मेरी वीडियो देख ली? हाँ, आपकी वीडियो देखी मैंने। अच्छा, ठीक है। तो वो वीडियो देखने के बाद मैं इतना ज्यादा मोटिवेट हुआ कि भाई ने मतलब जॉब छोड़ दी इतनी बड़ी, और ब्लॉगिंग में फुल टाइम अभी करियर है। तो फिर मैं सोचा चलो हम भी ब्लॉगिंग ट्राई करते एक बार, शायद कुछ हो जाए। तो मैंने ठीक अक्टूबर में 27 अक्टूबर को डोमेन परचेज किया था, जिसका नाम था loanoffer.in। ओके, ठीक है। और वो स्टार्ट किया मैंने, लगातार उस पर 1 महीने पोस्ट डाली, 16 पोस्ट, और वो जो 1 महीने में ये एडसेंस अप्रूव हो गया फिर। ओके, ठीक है। फिर बस वो ऐसे ही चल रहा था, और फिर बारी आती है मतलब कि 1 दिसंबर की, नवंबर में अप्रूव हुआ था, 1 दिसंबर को एड लिमिट लग जाती है उसके ऊपर। अच्छा, आपने, ठीक है, ब्लॉग के ऊपर? हाँ, ब्लॉग के ऊपर। तो वो एड लिमिट समझने में मेरे को तकरीबन 16 दिन लग गए। कि क्यों लगी? वो लगी थी गलत एड प्लेसमेंट की वजह से। ठीक है। तो वो रिमूव हुई, और मेरे को मतलब बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा था कि मैं ब्लॉगिंग से इतनी जल्दी इतनी अर्निंग करूंगा। और जैसे ही रिमूव हुई, मतलब रिमूव होने से मतलब जो एड लिमिट लगी थी उससे पहले मेरी अर्निंग $30-40 की पर डे होती थी। और जैसे ही वो रिमूव हुई, मेरी अर्निंग $100 पर डे की होने स्टार्ट हो गई। $100 पर डे? हाँ, $100 पर डे। और कितने महीने हुए स्टार्ट किए हुए ब्लॉग? सिर्फ 1.5 महीना ही हुआ था। तो ऐसे ही चल रहा था, और फिर मैंने सोचा कि मतलब एक ब्लॉग है, क्यों ना मल्टीपल ब्लॉग स्टार्ट किए जाए सेम ही नीच में। हाँ भाई, ये पागल इंसान है, सब कुछ कर रहा है मतलब कुछ छोड़ ही नहीं है। कह रहा है पहले YouTube चालू कर दिया, ऐप से पैसे कमा रहा, मल्टीपल ब्लॉग्स। ओके, हाँ। तो मैंने एक और डोमेन परचेज किया 27 दिसंबर को, loangyaan.com। ओके, ठीक है, वो भी लोन के ऊपर ही? हाँ, वो भी लोन के ऊपर ही। और वो स्टार्ट किया तो वो भी 2 महीने के अंदर एडसेंस अप्रूव हो गया, और फिर उससे भी अर्निंग स्टार्ट हो गई थी $40-50 की पर डे। और मतलब ना एक हुआ कि जैसे मैंने loanoffer.in और लोनज्ञान दोनों सेम एक ही एडसेंस में रखे, तो उससे मतलब पता नहीं क्या लॉजिक था, मेरे को नहीं समझ आया कि लोन ऑफर लोन ज्ञान ऐड करते ही लोन ऑफर की अर्निंग डाउन होगी, जहाँ पे $100 हुई थी वहां पे 50 हो गई। तो फिर मेरे को लगा कि एनालाइज कर रहा है शायद एडसेंस, बाद में इंक्रीज हो जाएगी। और ऐसे ही चलते चलते फिर स्टार्ट हो जाता है आईपीएल दोबारा से। अच्छा, दोबारा आईपीएल आ गया? ठीक हाँ, है। दोबारा से आईपीएल आ गया अप्रैल में। तो फिर मैंने सोचा, पिछली बार $5,000 कमाए थे आईपीएल में थोड़ा बहुत काम करके, मैं सोचा अब की बार दिन रात एक करते अब 10,000 कमाते हैं। ठीक है, 10,000 का टारगेट रखा था? हाँ, 10,000 का टारगेट रखा था बिल्कुल, कि 10,000 तो निकाल ही लूंगा। ठीक है। तो मैंने एप्लीकेशन पब्लिश की। हाँ। और एप्लीकेशन पब्लिश करने के बाद मैंने जैसी अर्निंग स्टार्ट की, आप यकीन नहीं मानोगे, मैंने एक एक दिन का $5,000 भी निकाला है। क्या बात कर रहे हो? हाँ। ओ माय गॉड। मेरे पूरे आईपीएल सीजन में एक दिन की अर्निंग मेरे को याद है, जो कि $5202 के आसपास गई थी। 5,200? हाँ, एक दिन की? एक दिन की। बाई गॉड भाई। अच्छा, एक बात बताओ, जैसे तुम ऐप बनाते थे तो ये ऑर्गेनिक डाउनलोड होते थे, पैसे लगा के डाउनलोड करवाते थे? इस पे मैं पैसे लगा था, गूगल एड्स पे खुद एड रन करता था। अच्छा, गूगल एड से रन करके एप्लीकेशन डाउनलोड करते थे और फेसबुक की एड से पैसे कमाते थे। ठीक है। तो अब बताओ कि भाई पूरा ये इवेंट खत्म होने में, अच्छा इवेंट खत्म पूरा, तो आईपीएल सस्पेंड हो गया यार? हाँ, आईपीएल सस्पेंड हो गया। ओके, तो कितना ना तुम एक दिन में 5,000 कमा रहे थे, टोटल कितना कमा लिया? मैंने ना तकरीबन 20 दिन के अंदर $34,000 कमाए। $34,000? हाँ। रुपए में कितने हो गए भाई? ये 25 लाख रुपए। 25 लाख रुपए तुमने 20 दिन में कमा लिए? हाँ। अच्छा, और एड में कितने पैसे लगे थे? 2 लाख।
2 लाख के आसपास लगे थे। मतलब भाई साहब इसने 20 दिन में ऑलमोस्ट 23 लाख रुपए कमा लिए। भाई मुझे विश्वास नहीं हो रहा सुमित, झूठ बोल रहे हो तुम। मैं इसका प्रूफ आपको दे सकता हूँ। प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ, प्रूफ दिखाओ। चलो है ना। अब मैं मीटिंग, तो गाइज ये स्क्रीन पे दिख रहा है हमारा मैसेज फेसबुक, बिजनेस फेसबुक का ना, और यहां पे $34,000 मुझे दिख रहे हैं। रिफ्रेश कर दे भाई, है ना, रिफ्रेश करना जरूरी है वरना जनता हमारी विश्वास नहीं मानती है। और सही भी बात है। तो $34,000 ये दिख रहे हैं आपको स्क्रीन पे, रिफ्रेश हो गया है। आप URL देख लीजिए business.facebook.com, ठीक है। और जो इसने फिल्टर लगा रखा है 1 अप्रैल से 21 अप्रैल का फिल्टर लगा रखा है। तो 20 दिन में जो बता रहा था भाई $34,000 मतलब 25 लाख रुपए भाई ने कमाए हैं। प्रूफ हमने आपको लाइव दिखा दिया यहाँ पे। 2 लाख रुपए इसके एडसेंस में लगे थे, तो मोटा मोटी 23 लाख रुपए उसने 20 दिन में कमा लिया। भाई अब तो तुम राजा हो गए। ठीक है, अब बताओ आगे। फिर मतलब ऐसे ही चल रहा था, तो चलते चलते पता लगा IPL सस्पेंड हो गया बीच में। फिर वो IPL ही सस्पेंड हो गया। तो तुमने 10,000 का टारगेट बनाया था, हाँ, ठीक है। हाँ। तो टोटल कितने बन गए? 34,000। 34,000 बन गए, है ना, बहुत ज्यादा बना लिए। हाँ। तब IPL सस्पेंड हो गया, फिर ब्लॉगिंग पे आ गए वापस। हाँ, फिर ब्लॉगिंग पे आ गया। अच्छा, हाँ। और मतलब IPL चल रहा था अप्रैल में, तो चलते चलते IPL के साथ साथ सोच रहा था कि मैं और भी ब्लॉगिंग स्टार्ट करूँगा। जैसे IPL खत्म होता है और भी ब्लॉग्स बनाऊंगा, ठीक है। तो जैसे ही IPL सस्पेंड हुआ, मई आ गया, तो मई में मैंने फिर से 2 डोमेन परचेज किए, creditcardclub.in से और एक loanenglish.com। और दोनों अच्छा, पे पहले मैं बता दूं बाकी लोगों को कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपना डोमेन बताते ही नहीं है, ठीक है। ये भाई धड़ाधड़ अपने डोमेन बताता जा रहा है, ठीक है। तो लाइक कर दो यार, बहुत कुछ सीखने मिल रहा है। हाँ, तो फिर मैंने वो स्टार्ट किए। एक हिंदी ब्लॉगिंग तो मैं कर ही रहा था, मेरे पास 2 ब्लॉग ऑलरेडी थे, तो मैंने सोचा इंग्लिश ब्लॉग और स्टार्ट करके देखते हैं। इंग्लिश? हाँ, ये इंग्लिश मतलब वो SMS लैंग्वेज मतलब होगा? हाँ, हाँ, जो मैंने loanenglish.com खरीदा था वो इसीलिए खरीदा था कि मैं उस पर इंग्लिश लैंग्वेज में लिखूंगा, ठीक है। और उन दोनों डोमेन पे मैंने काम स्टार्ट किया। वो भी सिर्फ 25 दिन के अंदर ही दोनों एडसेंस अप्रूव हो गए, ठीक है। और अभी वो चल रहे हैं। 4 एडसेंस अप्रूव है और बाकी 3 और डोमेन है जो मैंने इसी मंथ परचेज किए थे, उन पे भी काम चल रहा है। तो टोटल इसी तरीके से 7 ब्लॉग्स हो गए। हाँ, 7 ब्लॉग हो गए। और मतलब 7 महीने पहले तुमने ब्लॉगिंग चालू करी? हाँ, 7 महीने पहले स्टार्ट किए थे। तो अब आपने, मैंने स्टार्ट में जब बोला था भाई ये छोटा पैकेट और बड़ा धमाका है, बड़ा धमाका तो आपने देख लिया। अब इससे बड़ा धमाका दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। कि भाई आप बता दे कि 7 महीने में अभी करंटली तुम कितना पैसा कमा रहे हो ब्लॉग से। अब ये भी क्योंकि एडसेंस मुझे यहाँ दिख रहे हैं, मैं लालची हूं, तो मैं कहूंगा ये भी दिखा दे भाई। हाँ। तो अप्रोक्स अभी $4,000 क्रॉस हो जाते हैं। नहीं, हम ऐसे नहीं मानेंगे, दिखाओ हमें। मैं दिखा देता हूँ, ये मेरा एडसेंस है, ठीक है। और इसको मैं रिफ्रेश कर देता हूँ एक बार। रिफ्रेश कर दो यार पहले। हाँ। तो ये रिफ्रेश कर दिया मैंने, और ये है। जो यहाँ पे बैलेंस दिख रहा है ये लास्ट मंथ का है। लास्ट मंथ का है। हाँ। और पेमेंट मतलब तुम्हारा उसके पहले भी अगर देखोगे नीचे तो ऑलमोस्ट $4,000 का पेमेंट आ चुका है। बैलेंस अभी इसका 4,000 दिखा रहा है, और ये सिर्फ ब्लॉगिंग का है, करेक्ट? हाँ, सिर्फ ब्लॉगिंग है। सिर्फ ब्लॉगिंग का है ये, मतलब यूट्यूब का इसका अलग एडसेंस है तो उसका अलग है। तो यूट्यूब वाले एडसेंस से कितना आता है? यूट्यूब से $1,000 से $1,500 के बीच। $1,000 भी हम मोटा माटी मान लें तो $5,000 पर मंथ भाई के इससे आ रहे हैं, यूट्यूब प्लस एडसेंस से आ रहे हैं। और जो खेल करता है ये एप्स वैप्स में, IPL में, मतलब प्लेयर्स, तो मुझे लग रहा है तुम विराट कोहली से ज्यादा पैसे बना लोगे। है ना। तो ये मुझे बता यार कि ये सारी चीजें तुम कर रहे हो, ठीक है। घर वाले क्या बोलते हैं तुमसे? घर वाले बोलते हैं कि अब तो लड़का कामयाब हो गया, लाइफ बना दी। लाइफ बना दी? हाँ। और पहले क्या बोलते थे? पहले तो मतलब ऐसे बोलते थे, जब फोन में घुस रहा था ना ज्यादा, कि तब तो ऐसे बोलते थे कि निकम्मा हो गया, पूरा दिन फोन में, फोड़ देंगे इसको हम। हाँ। और पड़ोसी के क्या रिएक्शन थे, फ्रेंड्स वगैरह? तो फ्रेंड्स और पड़ोसियों को तो अभी तक नहीं समझ आया कि मैं कर क्या रहा हूँ एक्चुअली। यार मेरे कोई नहीं है, मेरे को पता है ऐसे अर्निंग होती है, पर मेरे को यकीन ही नहीं हुआ, सही बताऊं, ठीक है।
मैंने तेरे से भी पहले बोला था ना भाई, मुझे नहीं हो रहा यकीन, मुझे नहीं हो रहा। फिर इसने कहा नहीं नहीं मैं सारी चीजें लाइव दिखाऊंगा आपको। हाँ। तो तब मैंने कहा यार ये भाई कमाल का बंदा है। तो यार अब एक बात बताओ, अब तुमने इतनी जल्दी जैसे ये सारी चीजें, इतना सारा काम कर रहे हो पहले तो, हाँ। तो कितने लोग हैं, तुम्हारी टीम कितनी बड़ी है? 1 मैन आर्मी। 1 मैन आर्मी? अकेले हाँ, कर रहे हो ये सारी चीजें? अकेले। यूट्यूब, ब्लॉगिंग, एप्स, ये सब अकेले? हाँ, अकेला कर रहा हूँ सब। कैसे कर लेते हो यार? पूरा दिन लगा रहता हूँ इसी में। पूरा दिन। और रिकॉर्डिंग में हम लोग रात में 1 बजे कर रहे हैं। हाँ। तो आप मुझे बताओ कि जैसे अब YouTube है हमारा, तुम्हारा, हाँ। तो इसमें YouTube में और ब्लॉग्स में आर्टिकल कैसे चूज करते हो? आर्टिकल, ब्लॉग्स, मतलब मैं ऐसे सोचता हूँ ना कि मतलब या तो मैं ब्लॉग्स लिख रहा हूँ जिस टॉपिक पे, उस पे वीडियो बना दूं, या मैं जो वीडियो बना रहा हूँ उस पे आर्टिकल लिख दूं साथ में। नहीं तो जैसे वीडियो आप स्टार्ट किया, तुम 2 साल से वीडियो बना रहे हो। हाँ। और तुमने सोच लिया था फाइनेंस कैटेगरी से बनाना है, ऑलमोस्ट मैं देख रहा हूँ डेली या 2 दिन में तुम एक वीडियो डाल देते हो। तो सोचते कैसे हो कि कैसे टॉपिक्स कैसे ढूंढे? क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो नया बंदा है ना उसके लिए रहता है यार शुरू कैसे करें। टॉपिक्स गूगल और यूट्यूब दोनों ही है टॉपिक्स ढूंढने के लिए। अच्छा, वहीं से ढूंढते हो? हाँ, कोई टूल वूल का इस्तेमाल नहीं करते हैं? नहीं, कोई टूल का इस्तेमाल नहीं करता मैं। और कितनी बैकलिंक्स बनाई है अभी तक ब्लॉग के लिए? 0 बैकलिंक। हाँ। ठीक है, सुन लो भाई लोगों, मैं अपने चैनल पे बोलता रहता हूं कि यार बैकलिंक बनाना है जरूरी, पर इतना नहीं है कि बैकलिंक के पीछे भागो। लोगों का अगर ट्रैफिक नहीं आता ना तो सब कुछ बैकलिंक पे ब्लेम डाल देते हैं कि यार बैकलिंक बैकलिंक बैकलिंक। ठीक है, तो अब एक चीज बताओ भाई। हाँ। अब तुम सारी चीजें कर रहे हो, तो एक नया बंदा आता है, वो ऑनलाइन पैसे कमाना चाहता है, तो शुरुआत उसको किस से करनी चाहिए? यूट्यूब से करनी चाहिए या ब्लॉगिंग से करनी चाहिए या कुछ और? क्या करे हो? मैं ही बोलूँगा, अगर ऑनलाइन पैसे कमाने आ रहा तो स्टार्टिंग में वीडियो की तरफ ध्यान दे कि मैं वीडियो क्रिएट कर सकूं। वीडियो ज्यादा आसान है? हाँ, वीडियो आसान भी है और मतलब वायरल होने के चांस भी बहुत ज्यादा। अगर कुछ उल्टा सीधा करते हैं लोग, आपको पता ही आजकल बहुत कुछ कर रहे हैं वायरल होने के लिए। ओके, तो अब यही वाली बात है कि बहुत सारे लोगों से मैं बात करता हूं, तो जो YouTube से स्टार्ट कर लेता है ना, वो उसको लगता है YouTube से बेटर है, और जो ब्लॉगिंग से स्टार्ट कर लेता है उसको लगता है ब्लॉगिंग से, जैसे मैं उल्टा हूं, समझ गए? हाँ। मैंने ब्लॉगिंग से स्टार्ट किया और फिर YouTube में आया। तो कोई भी मुझसे कहता है कहां से स्टार्ट करो, तो मैं बोलता हूं यार ब्लॉगिंग, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगता है, ब्लॉगिंग करना बहुत आसान है। और अभी भी मैं YouTube करता हूं ना, तो मुझे लगता है YouTube डिफिकल्ट है क्योंकि मैं नया हूं। अब जैसे तुम देखो, तो तुमसे तो नया ही हूं बेसिकली मैं YouTube में। और मेरे सब्सक्राइबर भी अभी 20,000 है, उसके 1,40,000 है, तो काफी टाइम से काम कर रहे थे। इसको चीजें क्लियर है कि कैसी करनी है। और तो ये भाई का चैनल है, ठीक है। बाकी लोग जो देख रहे हैं उनको बताऊं कि इसके ब्लॉगिंग में इतनी जल्दी सक्सेस होने के पीछे जो बहुत बड़ा रीजन है, इसका YouTube है। और जो मैं अपने वीडियो में पहले भी बोल चुका हूं, वेब मेंशंस, ठीक है। आप इसका चैनल अच्छे से देखना, है ना। जैसे मैं इसका एक ये वीडियो प्ले करता हूं, भाई मैं वीडियो प्ले कर रहा हूं, मुझे कॉपीराइट स्ट्राइक मत दे देना। नहीं। ठीक है, तो ये वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में आया है, तो आप देखो कि भाई ने सारी चीजें, सारे अपने जो भी जितने भी ब्लॉग्स हैं सबके लिंक डाल रखे हैं, ठीक है। तो जो बंदा वीडियो देखता है वो, उसके बहुत चांसेस होते हैं कि लिंक देख के इसके ब्लॉग पे आए। सेकेंडली, मैं इसके वीडियो गौर से देख रहा था, तो ये मेंशन भी करता है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई क्रेडिट कार्ड लोन लेने के लिए आया, तो ये बोलेगा कि आप वेबसाइट पे सर्च करो कि loanoffer.in और वहां जाओ। तो ये क्या कर रहा है, लोगों से अपने बारे में सर्च करवा रहा है, ठीक है। तो जैसे ही, अब एक होता है कि मैं फॉर एग्जांपल सतीश भाई के वीडियो में आया और वहां पे फिर लोगों ने मेरे बारे में सर्च किया, है ना। ये लोगों से अपने बारे में ही सर्च करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से जो होता है ना कि गूगल को तो समझ में नहीं आ रहा कि आप अपने बारे में लोगों से सर्च करवा रहे हो और बाकी कहीं पे आप न्यूज में आ गए तो आप सर्च कर रहे हो। तो पॉइंट ये है कि इसी तरीके से जैसे ही लोग उस डोमेन के बारे में या उस बंदे के बारे में थोड़ा सा सर्च करने लग जाते हैं, तो उसकी अथॉरिटी बढ़ जाती है, उसकी ट्रस्ट बढ़ जाती है। तो ये भले ही 7 महीने पुराना ब्लॉग हो इन सब के, पर जो इसके पीछे अथॉरिटी है, समझ गए, इसके पीछे जो रीजन है, जो YouTube बहुत बड़ा रीजन है, समझ गए। समझ गए स्टार्ट में क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं, समझ गए, है ना, कि उसी की वजह से ये सारी चीजें आई हैं। तो एक इकोसिस्टम भी जो बनाना होता है कि भाई YouTube से हम ट्रैफिक लेके आए, ब्लॉग से हम ट्रैफिक लेके आए, YouTube पे, टेलीग्राम्स पे, एप्स पे, ये सारी जब सिस्टम करेंगे तो एक दूसरे का सारा
ट्रस्ट बनता रहता है। और भाई यहाँ पे ना मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको, ये जो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल के और ये वेब मेंशन करवाना, वेबसाइट पे जाके बोलना कि यहाँ पे जाओ, वो मैंने आपसे सीखा, आपके इंटरव्यू से। मेरे से? हाँ, क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में था ना, तो मैं किसी वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक नहीं डालता था, कहीं कुछ बताता नहीं था ब्लॉग्स के बारे में। ओके। हाँ, तो मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था जिसमें आपने बताया था कि जैसे मेरे बारे में कोई लिख रहा है और वहाँ पे अगर मेरी वेबसाइट का सिर्फ नाम दे रहा है deepavali.co.in और उसके बाद अगर गूगल पे जाके सर्च करते इसको वेब मेंशन बोलते हैं, ये बहुत तगड़ा बैकलिंक है, वहां तो मेरे को समझ में आया था। इससे बड़ा कोई बैकलिंक नहीं है। हाँ। और ये कोई भी टूल डिटेक्ट नहीं करता। ये मैंने अमित मिश्रा भाई हैं जो ट्रायोटेक वाले, उनको जब इंटरव्यू दिया था तब बोला था और लोग विश्वास नहीं मान रहे थे। ये परफेक्ट एग्जाम्पल है, ठीक है, परफेक्ट एग्जाम्पल है कि कैसे वेब मेंशंस के थ्रू आप अपनी साइट की अथॉरिटी बढ़ा सकते हो। ठीक है, तुम एक परफेक्ट एग्जाम्पल हो स्टार। और मैं बताऊं कि ब्लॉग रिव्यू में जितने भी हमारे बंदे आए थे, ठीक है, एक तो वो बेनिफिट हो रहे हैं कि जो मैं चीजें बता रहा हूं, प्लस वेब मेंशंस के थ्रू अब उनका भी ट्रैफिक ऊपर जाता जा रहा है। ठीक है, वो ये सारी चीजें समझ चुके हैं। और पता है ये जो टेक्निक है ना वेब मेंशंस वाली, वर्ल्ड में बहुत कम लोग कर रहे हैं। ठीक है, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि कैसे करना है, क्या करना है। ओके, तो ये जो टेक्निक है ये बहुत हिट होने वाली है। छोटा पैकेट बड़ा धमाका वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में बताएं। और सुमित भाई वंस अगेन पूरे दिल से थैंक यू वेरी मच। जो चीजें तुमने बताई है ना यहां पे लोग बिल्कुल भी नहीं बताते हैं, सारे प्रूफ के साथ बताई है। सारी यंग जनरेशन को बहुत बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलने वाला है। मैं ना अपनी तरफ से सिर्फ यही कहना चाहूंगा, मतलब जो लोग कर रहे हैं उस पर मतलब कंसिस्टेंस होके काम करें, बीच में छोड़े ना उसे अधूरा, आपको एक दिन सक्सेस जरूर मिलेगी। सक्सेस जरूर मिलेगी। और अच्छा ये भी है कि भाई ने, अगर तुम देखोगे कि 2016 से चालू कर लिया था ना, और 2019 में आके थोड़ा बहुत ट्रैक्शन चालू हुआ था, तो लगातार 3 साल लगा रहा ये। ठीक है, तो लगे रहो किसी चीज में भी यार, पता है किसी चीज में भी लगे रहोगे ना, मेहनत करोगे तो सक्सेसफुल हो जाओगे। ब्लॉगिंग, यूट्यूब की मैं बात नहीं कर रहा हूं, किसी भी चीज में। ठीक है, तो चलो भाई हम वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं। वीडियो, मुझे पूरी उम्मीद है कि यहां तक अगर आपने देख लिया तो आपको अच्छा ही लगा होगा, तो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो और हमारे चैनल लर्न एंड अर्न विद पवन अग्रवाल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा, क्योंकि हम यहां पे आपको ऐसी ही और भी इंस्पायरिंग पर्सनालिटीज से मिलाते रहेंगे। प्लस अगर आपको नहीं पता है कि मैं एक ब्लॉग रिव्यू सीरीज भी चलाता हूं, आप मेरे YouTube चैनल पे देखिएगा, बहुत सारे ब्लॉग रिव्यू पब्लिश हो चुके हैं और उन लोगों को बहुत फायदा हो रहा है। और अगर आपको अपना ब्लॉग रिव्यू करवाना है तो गूगल पे सर्च करें पवन अग्रवाल ब्लॉग रिव्यू सीरीज पार्टिसिपेट, और वहां से आप जाके आपको लिंक मिलेगा, आप रजिस्टर कर सकते हैं, मैं आपका ब्लॉग रिव्यू करूंगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच।